गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब आ गया है, तो बचे हुए अंतिम कुछ दिनों में साइंस में फिजिक्स में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और किन चैप्टर्स का आपको रिवीजन करना चाहिए, वही मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दी है और मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मापन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। और खास करके आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स और यहाँ पे मात्रक पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक टॉपिक मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाया हुआ है, भौतिक राशियों के मात्रक। केवल मात्रक के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये मात्रक वाली वीडियो मिल जाएगी। और ये जो चैप्टर आपका है मापन, ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, 2021 में जो आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इस चैप्टर से मात्रक आप लोगों के काफ़ी पूछे गए थे और जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे दिया है सदिश एवं अदिश राशियां, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ये भी चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक साल आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे मान लीजिए 2018 में पूछा गया तो 2019 में नहीं पूछा गया, ऐसे ही आप लोगों से इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है, क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल सभी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आप लोगों को फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है 2022 की। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, जहां पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना। यहाँ से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस और प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों पूछे आते हैं। और देखिए, सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी और आप लोग सदिश और अदिश राशियों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा
कि बल एक कैसी राशि है, ऐसे आपसे पूछ दिया जाता है, या फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि वेग एक कैसी राशि है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको ट्रिकी मेथड से बताया है कि कौन सी राशि सदिश और कौन सी अदिश होती है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आप सदिश और अदिश राशियों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये भी चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है, केवल आपको अपना रिवीजन करना है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ पे दिया है गति, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। चैप्टर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कई न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आए थे, और सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल्स आए थे जो मैंने कराए हुए थे। देखिए पेपर ऑनलाइन हुआ था तो स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था कि सेम वैसे ही क्वेश्चंस आए थे जैसे मैंने कराए हुए थे इस चैप्टर के। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है और खासकर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है गति के नियम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाया है, क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स सभी सॉल्व कराए हैं, केवल आपको अपना रिवीजन करना है। तो इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 3 न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं दोनों चैप्टर को मिला करके, और कभी कभी 4 न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इन दोनों चैप्टर के आप लोग अच्छे से एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लेंगे ना तो उतने में से ही आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे इन दोनों चैप्टर से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। ये भी चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स प्लस क्वेश्चंस दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, एक एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। केवल और केवल आपको पढ़ना है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उन लोगों का ये चैप्टर तो पहले से ही तैयार होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और आप लोगों ने अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन या कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस दोनों पूछे आते हैं।
चैप्टर ये आपका काफ़ी लेंदी है, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इस चैप्टर का भी रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही आप लोग एक बार अच्छे से इन सभी चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। सो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस या कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। तो एक बार आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए, केवल आपको रिवीजन करना है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, एक एक क्वेश्चन और एक एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर ये आपका काफ़ी इजी है, न्यूमेरिकल्स भी आपके ज़्यादा हाई लेवल के नहीं दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 2021 में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, फिजिक्स का पेपर काफ़ी बेसिक लेवल का आया हुआ था, मतलब बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक और हाई लेवल तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जितना मैंने पढ़ाया अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, या फिर अभी तक आप लोगों ने अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर ली होगी, जो स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने ये सभी चैप्टर्स पहले ही पढ़ लिए होंगे, काफ़ी पहले ही मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो आपको रिवीजन एक बार कर लेना है, ठीक है। काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो 2021 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स का, उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम 3 दिनों तक हुआ था, ठीक है। और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता था। मैं आपको समझा दूं, जैसे ये पहला दिन, फिर इसके बाद दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो पहले दिन जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 3 अलग अलग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो देखिए तीनों ही शिफ्ट में अलग अलग पेपर आप लोगों के आए हुए थे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं, जैसे मान लीजिए पहले शिफ्ट में कोई स्टूडेंट पेपर देने गया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, टोटल 100 क्वेश्चंस। तो देखिए पहला शिफ्ट का पेपर हो गया, फिर इसके बाद जब दूसरे शिफ्ट का पेपर कोई स्टूडेंट देने गया, तो वहां पे जो 100 क्वेश्चन आए थे वो डिफरेंट आए हुए थे। जो पहले शिफ्ट में आए थे सेम वही क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो हर एक शिफ्ट का पेपर आप लोगों का अलग अलग होता है। उसी तरीके से तीसरे शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ होगा, तो उसका भी जो पेपर आया होगा वो 100 क्वेश्चन आए होंगे, वो अलग आए होंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। ये मत सोचिएगा जो पहले शिफ्ट में आएगा वही दूसरे और वही तीसरे शिफ्ट में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और इसी तरीके से दूसरे दिन जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का हुआ था, वहां पे 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ था और सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग आया हुआ था, और इसी तरीके से तीसरे दिन भी हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए किसी शिफ्ट का पेपर एकदम ईजी आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाता है, लेकिन हाई लेवल का पेपर नहीं आया हुआ था 2021 में। इजी क्वेश्चंस ही पूछे गए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये चैप्टर आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर का भी रिवीजन आपको कर लेना है, सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी स्टार्ट की थी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी, वहां पे मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है
साइंस के टेस्ट के नाम से। मैं आपको बता दूं, साइंस टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि 2021 की है। करीब उसमें 62 वीडियोस हैं। वो सभी वीडियोस आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में मैंने आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। 2021 की प्लेलिस्ट है। देखिए, आप लोग चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको साइंस के टेस्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी 2021 के नाम से। चेक कर लीजिएगा, 62 वीडियोस हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चैप्टर मैंने लिखे हैं। एक तो यहाँ पे है पतले लेंसों से अपवर्तन, ये आपका एक चैप्टर है, और एक चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र वाला। तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस, एंड प्रकाशिक यंत्र को बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए प्रकाशिक यंत्र, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और देखिए इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ था 2019 में। आप 2019 के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2021 में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभी मैंने आपको बताया। और ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते प्रकाशिक यंत्र से। ध्यान रखिएगा, मात्र एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, या फिर प्रकाशिक यंत्र से कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए यह चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, यही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। और पतले लेंस से अपवर्तन, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में, जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराए हुए थे। देखिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। उन सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। मैं 2020 का बता दूं, एक ही क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 5 से 6 बार सॉल्व कराया था, इसी चैप्टर से रिलेटेड था, और कहा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन वही 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था। इस चैप्टर से मैंने करीब 12 से 15 क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इस चैप्टर से केवल न्यूमेरिकल्स ही आपके पूछे आते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और सेम उसी में से आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए गए थे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। और अभी मैंने आपको बताया एक ही न्यूमेरिकल आपका एक टाइप का दिया हुआ था, जिसको 5 से 6 बार मैंने सॉल्व कराया था, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो देखिए मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कई न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, एक बार देख लीजिएगा इस चैप्टर के। और आगे भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो एक बार रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया, चैप्टर नंबर 11 है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए इस चैप्टर से कई टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए गोलीय दर्पणों में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में आपसे कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं इस चैप्टर के, और एक बार फिर से मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए ये चैप्टर जो आपका है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको कराए हैं, और आगे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। और पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर में आप चेक करेंगे तो आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी आपको नहीं पढ़ने हैं। यहां से ज्यादा एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना, वो तो मैं आपको करवा ही दूंगा, ठीक है। ये हो गया चैप्टर नंबर 11
फिर इसके बाद यहाँ से जहां से आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विद्युत से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में करीब 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन 5 से 6 क्वेश्चंस में से आप लोगों के करीब 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होते हैं। मैं आपको बता दूं 2021 में जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे और सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया था। तो विद्युत से रिलेटेड मैंने आपको सभी चैप्टर्स पहले ही पढ़ा दिए हैं, केवल आपको रिवीजन करना है। और देखिए मात्रक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। देखिए विद्युत से रिलेटेड आपके जितने चैप्टर्स हैं वहां पे आप लोगों के कई मात्रक दिए गए हैं, तो वो भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं। मात्रक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है और जब मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो वहां भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा सभी चैप्टर्स को। देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। पूरा चैप्टर पढ़ाया है, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, केवल आपको एक बार रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा, तो पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर दिया है ओम का नियम, विद्युत धारा के अनुप्रयोग। देखिए ओम का नियम ये अलग चैप्टर है। देखिए ओम के नियम में आप लोगों के कई टॉपिक दिए गए, सभी टॉपिक विद थ्योरी पार्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। समांतर क्रम क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया है, समांतर क्रम ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद श्रेणी क्रम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, तो एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। ओम का नियम पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए चैप्टर का नाम आपका क्या है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है ओम का नियम, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ जरूर लीजिएगा। देखिए पूरा चैप्टर देखिए ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, ये पूरा चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर पढ़ाया है, रिवाइज कर लीजिएगा। और विद्युत धारा के अनुप्रयोग ये चैप्टर अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही पूरा थ्योरी पार्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिए हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं और जब चैप्टर पढ़ाया था वहां पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो सब मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। देखिए ये दोनों चैप्टर आपके अलग अलग हैं और यहां से इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे और दोनों ही क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहां से मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी चैप्टर से और वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करीब 7 से 8 बार कराया था। मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पूछा गया था आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन 7 से 8 बार कराया था इसी चैप्टर का और यही एक ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस चैप्टर से। हो सकता है किसी और शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया हो, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था जो मैंने कराया हुआ था। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को फिजिक्स का, ठीक है, 2021 का एक पेपर सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। एक पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है 2021 का। देखिए जो अरिहंत की लेटेस्ट बुक आई है 2022 की, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अरिहंत की लेटेस्ट बुक आई है 2022 की, उसमें एक सेट दिया हुआ है, एक सेट आपका पेपर का दिया हुआ है। तो देखिए एक सेट मेरे पास अवेलेबल था, तो फिजिक्स का मैंने आपको
एक सेट सॉल्व कराया हुआ है क्वेश्चन पेपर का। आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। एक ही सेट मेरे पास अवेलेबल था, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन आप लोगों का पेपर हुआ था और एक दिन में 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता था, यानी एक दिन में 3 सेट, ठीक है, यानी 3 सेट पेपर आप लोगों को देखने को मिलते थे। यानी एक दिन में 3 पेपर, फिर दूसरे दिन फिर 3 और तीसरे दिन फिर 3, यानी टोटल मिलाकर के 9 सेट आप लोगों के बने हुए थे 2021 में। 9 सेट, ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास एक ही सेट का पेपर अवेलेबल है, मैथ का भी है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक सेट मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 2021 का पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या आपके पास पेपर अवेलेबल है, तो जो मेरे पास पेपर अवेलेबल था वो मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराए हैं, जो कि 2021 में आए हुए थे क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, जो 2021 में पेपर आपका हुआ था वहां पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि क्वेश्चन इजी है तो मैं वैसे ही कर लूँगा, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से देखिए क्या होता है, एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है जैसे 2021 में पूछा गया, या फिर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ से जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराए हैं। जितना मैंने पढ़ाया अगर उतना आपने पढ़ा है ना तो बड़े आसानी से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में आया तो। और फिर इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ से भी क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, जनित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। एक बार देख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको कराए हैं, एक बार फिर से करा दूंगा। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आपका है, ठीक है, चैप्टर देख लीजिएगा, एक बार पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 15, 2 चैप्टर अलग अलग करके हैं, ऊष्मा संचरण और विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, ये दोनों चैप्टर आपके अलग अलग हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम सभी चैप्टर बता दिया, तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स में ऐसा ही होता है, मैक्सिमम चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन करके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चैप्टर मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊष्मा संचरण पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है विथ न्यूमेरिकल्स, तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मैं आपको बता दूं बहुत ही कम होते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। करीब 2 से 3 सालों से यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार चांसेस बनते हैं। तो चैप्टर को देख लीजिएगा, सिंपल सा चैप्टर, ज़्यादा लेंदी नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, केवल आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और फिर इसके बाद यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट, और ऊष्मा संचरण को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा से केवल और केवल न्यूमेरिकल आता है, और देखिए हर एक साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता, और आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप चैप्टर देखेंगे ना तो आपकी बुक में ये चैप्टर काफ़ी लेंदी दिया गया है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप बुक पे अभी फोकस मत कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए। देखिए यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराए हैं, और देखिए वही बार बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होता है। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की जब मैं प्रिपरेशन करवा रहा था, इस चैप्टर से मैंने आप लोगों को करीब 6 से 7 न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कराए थे, केवल 6 से 7 न्यूमेरिकल्स, और जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया
उन्हीं 6 से 7 न्यूमेरिकल्स में से ही आया हुआ था। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एक बार देख लीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोटल आपके 24 चैप्टर्स दिए गए फिजिक्स में, वो सोचते हैं कि मैं हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, पढ़ भी लेंगे ना तो दोबारा आप भूल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वे पे अपनी स्टडी करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको देखिए, जो मैंने आपको सॉल्व कराया वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सोचेंगे कि पूरा पढ़ लें, तो देखिए 24 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, किसी किसी चैप्टर में तो करीब आप लोगों के 50+ क्वेश्चन दिए गए। आने को आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आता है सभी चैप्टर को मिला करके, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और उसी में मैं आपको बता दूं, जो विद्युत वाला आपका पार्ट है, विद्युत वाले पार्ट से ही 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बचे 19 क्वेश्चन आप लोगों के, 19 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर यहाँ पे है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए ये भी चैप्टर ऐसा है जहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और कभी कभी कुछ भी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो 2021 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहां पे मापन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके आए थे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मापन से, विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए थे, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, ध्यान रखिएगा। और प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए थे, एकदम बेसिक लेवल के। और मात्रक से रिलेटेड मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके मात्रक से रिलेटेड ही आए हुए थे। और जो गति वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आपके आए थे, गति और गति के नियम से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो जो जो मैंने आपको यहाँ पे जिन जिन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आया, आप लोगों से पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में कि 1 वोल्ट समतुल्य है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1 वोल्ट समतुल्य है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया था, थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, मैं आपको ऑप्शंस भी पढ़ के बता देता हूं। देखिए 1 जूल पर कूलाम, 1 कूलाम पर न्यूटन, 1 जूल और 1 न्यूटन पर कूलॉम, इतने ऑप्शंस आपके दिए गए थे। तो 1 वोल्ट समतुल्य होता है, किसके होता है, तो ये आपका होता है 1 जूल पर कूलॉम के, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं, आपसे पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहनने की सलाह दी जाती है। मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप सबको पता है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। और देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, नीचे देखिए ये मैंने लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, यानी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे आपको देखिए भौतिक राशियों के मात्रक पढ़ लेने हैं, मैंने आपको अलग से ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है। और विद्युत धारा से संबंधित सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों को एक बार जरूर कर लेनी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं पढ़ लीजिएगा। और विद्युत धारा से संबंधित सभी सूत्र यानी फॉर्मूले जो आपके हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला आप लोगों का पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, मैं आपको बता दूं पूछा गया था कि R1 व R2 प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 5 से 6 बार मैंने आपको कराया था, कहा था आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही आपसे पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सी राशि केल्विन में मापी जाती है, बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। और भी न्यूमेरिकल्स जो आपके पूछे गए थे एकदम बेसिक लेवल के, जो पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया है। एक क्वेश्चन आया था कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत, आपसे क्या पूछा गया था कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत
धारा समतुल्य है, ऐसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोग जरूर पढ़ लेना। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराई हुई है वो सब आपको पढ़ लेना है। तो ये एडिशनल जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस पे एक बार आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसको पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो फिजिक्स में आप लोग 25 क्वेश्चंस में से कम 18 से 19 क्वेश्चन के आंसर तो आसानी से करके आएंगे अपने एग्जाम में। तो पढ़ जरूर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि जितना पढ़ाया है उतना आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखिए जो स्टूडेंट्स मुझसे स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। अब जो नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, आपको चैनल पे जाना है 2022 की सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं करीब मैंने 425 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिला करके। जब आप 2022 की प्लेलिस्ट चेक करेंगे 425 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगी तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके। और एक प्लेलिस्ट आपकी 2021 की है जो कि साइंस के टेस्ट के नाम से बनी है, उसमें आपकी 62 वीडियोस हैं। इन सबको मिला करके 425 से ज़्यादा वीडियोस। और जो पुरानी वीडियोस है देखिए 2019 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 20 की बनी है, 21 की बनी हुई है। तो देखिए सिलेबस में आपके कोई चेंज नहीं हुआ है तो आप वहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। जो वीडियोस आपको लगे इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा। और 2022 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जितनी प्लेलिस्ट है एक बार चेक कर लीजिएगा, जितने टॉपिक्स पढ़ाएं वो सब आपको पढ़ लेने हैं। मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूँ। 2019 से लगातार आपकी स्टडी करवा रहा हूँ। 2019 में प्रिपरेशन करवाई, 20 में, 21 में और इस बार 22 में करवा रहा हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़ करके बिल्कुल फ्री में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 360 प्लस तक भी स्कोर कर दिया है और 280 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है। और इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सभी स्टूडेंट्स का स्कोर भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो बचे हुए दिन है यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वो सब भी आप लोग साथ साथ पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। एक बार देख लीजिएगा, जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लीजिएगा, पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।